हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को किचन तक ही सीमित कर लिया है। घर गृहस्थी बच्चों में इतना ज़्यादा उलझ के रह गई हैं कि इसके आगे वो कुछ और सोच ही नहीं पा रही हैं। आपको पता है, सबसे बोरिंग लाइफ जो होती है वो हाउसवाइफ के लिए होती है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करती हैं, हर किसी का ख्याल रखती हैं और एक जैसा रूटीन हर रोज़ जीती हैं। सुबह उठना, वही घर गृहस्थी में काम करना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, उनका टिफ़िन लगाना, स्कूल भेजना, फिर इसके बाद में स्कूल से आने के बाद में उनका होमवर्क कराना। क्या सच में बस इतनी सी ही लाइफ है हमारी क्या? आप इसके आगे सोचो। ये तो लाइफ का एक पार्ट है जो कि चलता ही रहेगा, लेकिन इसके आगे भी खुद की आपकी अपनी ज़िंदगी है, जो आपके सपने हैं, जो आपको अपने पूरे भी करने हैं। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे हुनर होते हैं, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन उस इन स्किल्स को ना पहचानती ही नहीं है, क्योंकि ना उनके पास में टाइम ही नहीं है अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। सोचो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। सो इसीलिए ना मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, साथ में हमारे अपने सपने खुद के हैं जिनको हमको पूरा भी करना है। सोचो, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, लेकिन वो ना अपनी स्किल्स पे काम नहीं करती हैं, क्योंकि ना उनको अपने लिए टाइम निकालने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती है। पर सोचो, ये सारा काम तो आप पूरी ज़िंदगी करते रहोगे, लेकिन एक बार अगर आपकी एज निकल गई, उम्र निकल गई ना, तो फिर आपको ना पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो इसीलिए देखो, जो भी टाइम है ना आपके पास में, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, जो भी आपके अपने खुद के सपने, उनको ज़रूर जियो। उनको सपना पूरा करने के लिए ना उन पे काम करो और अमल भी करो कि देखो, अगर कोई साथ दे या ना दे, मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए खुद का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, मुझे ही मेरी एज भी 30+ है और इस एज में भी आके ना मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ, साथ में इससे पहले भी मैं अपना टीचिंग जो लाइन थी उसमें भी मैंने वर्क किया है। उसमें पढ़ाना मैंने शुरू किया था, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, और इसके साथ साथ ही मैं अपना एग्ज़ाम निकालने के लिए भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। अपना जो भी मेरे सामने एग्ज़ाम आते हुए मैं फॉर्म फिल करती हूँ और उसकी तैयारी करती हूँ। अपना एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने बेसिक पे काम करना है। जितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, मैथ्स के हों, साइंस के, वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होते हैं। और जब वो क्लियर हो जाते हैं तो ही चीज़ें एडवांस में जब आप पढ़ते हो ना, तो वो प्रैक्टिस लगाते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो वो फिर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता, क्योंकि ना फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको उसी पे काम करना होता है, क्योंकि ना आपने अपने बेसिक जितने भी थे वो सारे क्लियर कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं मैथ्स लगा रही हूँ और मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास में एक प्रैक्टिस सेट है, मुझे उसको ख़त्म करना है, क्योंकि उसमें 250 से लेकर 300 पेजेज हैं, जो कि मुझे बहुत ही जल्दी उसकी प्रैक्टिस करके उस बुक को ख़त्म करना है। फिर इसके बाद में जो और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है वो भी मुझे करना है। और यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। और अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो और किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो, तो आपको भी ना ऐसे ही प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। सो प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए मुझे टेक्स्ट बुक से बेहतर और कुछ भी नहीं लगता है। आप ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपना टेक्स्ट बुक में इनरोल कर लो। इसमें ना 1 करोड़ से ज़्यादा ही स्टूडेंट ने इस टेक्स्ट बुक के पास को यूज़ किया है, जो कि मैं अभी आपको ये जो पास आपको दिख रहे हैं इनके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। और साथ ही साथ में मेरा कूपन कोड भी रहता है, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो देखो, ईयरली जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है ना, इसमें आपको टेस्ट सीरीज अगर आप दोगे तो इसमें PYQ मिलेंगे आपको। और साथ में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के को देना चाहते हो जिसमें से 900+ एग्ज़ाम्स इसमें कवर होते हैं, वो चाहे ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो चैप्टर वाइज इसमें आपको मॉक टेस्ट भी, PYQ भी मिलेंगे, जिसमें से आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। सो अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हो तो 571 में आपको मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेना चाहते हो, जिसमें से आपको स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, साथ में PYQ भी मिलेंगे। सो ये आपको 703 में आपको मिलेगा, जो कि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं रीस्टार्ट RESTART, सो आपको 12% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। साथ ही मेरा कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगी और सामने भी आपको इस बैनर पे दिख रहा है। सो आप यहां से भी डायरेक्टली मेरा रीस्टार्ट जो कूपन है उसको यूज़ कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स आप लोग को एक अपडेट भी देना है, जैसे कि कल मैंने आप लोग के साथ में एक लाइव लिया था। मुझे देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे टीचिंग भी बहुत अच्छा लगता है और जो भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ। इसीलिए मैंने ना कल से लाइव लेना शुरू किया है और आज भी आपके साथ में लाइव आऊँगी और शाम को 6 बजे से ना अब मैं डेली ही अपनी बेटी को ना लाइव ही पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, साइंस के हो गए, साथ में जैसे कि हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज पोर्शन होता है, वो सारा जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ना उनको थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं जाएंगे, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप उनको ना बहुत अच्छे से पढ़ाओगे। इसीलिए ना जैसे एक अपडेट दे रही हूँ आपको कि तो मेरी लाइव में ना आप लोग ज़रूर ज्वाइन होना, क्योंकि ना शाम को 6 बजे से डेली ही मैं लाइव आऊँगी और अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी। बोर्ड के थ्रू बेटी की प्रैक्टिस कराऊँगी। जैसे मैथ्स के हो गया, कल मैंने मैथ्स पढ़ाया था और जैसे डेली का जो भी उसके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे ना बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ता है, साथ में ना हमारा जो पढ़ाने का जो एक हुनर होता है ना, वो भी सामने आता है। क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से बैठी हुई हूँ घर में, मेरे पास में जो बोर्ड है ना, तो मैंने सोचा है कि मैं उस बोर्ड का यूटिलाइजेशन भी कर देती हूँ और साथ में मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि ना मुझे भी एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर सपोज़ मुझे आगे पढ़ाने का भी मौका मिलेगा ना, टीचिंग भी आप मेरा एक हुनर देखोगे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरी आप स्टडी देख रहे थे, अब आप टीचिंग का भी हुनर देखोगे कि जो भी मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं अपने बच्चे को किस तरह से मैं पढ़ाती हूँ। चलो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप लोग भी ऐसे ही अपनी स्किल्स पे काम करते रहे। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, वो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। और साथ में अगर आपके पास में कोई और भी स्किल्स है ना टीचिंग के अलावा, अगर आप टेक्निकल फील्ड में है या किसी भी और फील्ड में, तो भी आप उस पर भी काम करते रहो। इन सब चीज़ों का ना फ़ायदा ज़रूर मिलता है। चलो फ्रेंड, बाय एंड टेक केयर।